नमस्ते, मैं सुलता महाराणा। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज मैं MST 14 हिंदी उपन्यास 1 प्रेमचंद का विशेष अध्ययन से एक सप्रसंग व्याख्या करूंगी। प्रश्न है, वंदा नवाज संभल कर बातें कीजिए, ऐसा न हो कि आप पर कुफ्र का फतवा सादिर हो जाए। आजकल पॉलिटिकल मफाद का जोर है, हक और इंसाफ का नाम न लीजिए। अगर आप मुदरिस है तो हिंदू लड़कों को फेल कीजिए, तहसीलदार है तो हिंदुओं पर टैक्स लगाइए, मैजिस्ट्रेट है तो हिंदुओं को सजाएं दीजिए, सब इंस्पेक्टर है, पुलिस है तो हिंदुओं पर झूठे मुकदमे दायर कीजिए, तहकीकात करने जाए तो हिंदुओं के बयान गलत लिखिए। अगर आप चोर है तो किसी हिंदू के घर डाका डालिए। अगर आपको हुस्न या इसका खप्त है तो किसी हिंदू नाज़नीन को उड़ाइए। तो इसमें कुछ शब्द है, उसके अर्थ हम जानते हैं। बंदा नवाज का अर्थ होता है जनाब या गरीब परवर। कुफ्र का अर्थ होता है धर्म से बगावत करना। सादिर हो जाए का अर्थ है लागू कर दिया जाए। मफाद का अर्थ है स्वार्थ या लाभ। हुस्न या इश्क का अर्थ है सुंदरता और प्रेम। नाज़नीन का अर्थ है सुंदरी। तो इस प्रसंग को मैं यहाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो प्रसंग को यहाँ पर हम पढ़ते हैं। जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं उपन्यासकार प्रेमचंद जी द्वारा रचित सेवा सदन से ली गई है। ऊपर जो पंक्तियाँ हमने पढ़े जो प्रश्न के रूप में थे वो प्रेमचंद की रचित सेवा सदन से ली गई है। वेश्याओं को शहर से दूर बसाने के प्रस्ताव को म्युनिसिपैलिटी में प्रस्तुत किए जाने की सूचना पाकर बोर्ड के मुस्लिम सदस्य अपनी एक दूत मीटिंग करके उसे मुसलमानों को होने वाले हानि लाभों पर विचार करते हैं। यानी जो वेश्या थे उनको शहर से दूर बसाने के लिए जो म्युनिसिपैलिटी में जो प्रस्ताव रखा गया था उसके लिए कुछ मुस्लिम सदस्य एक गुप्त मीटिंग रखते हैं। हाजी हाशिम और अबू लबफा इसी हिंदू सदस्य द्वारा रचा गया ऐसा षड्यंत्र बताते हैं जिसके द्वारा मुस्लिम वोटरों की संख्या कम करने की साजिश रची जा रही है। तो यहाँ पर हाजी हसीम और अबू लफ़ा ये सोच रहे हैं कि ये सारी जो चीज़ें हो रही है ये हिंदू सदस्यों के द्वारा रचा गया है और इससे मुसलमान वोटरों की संख्या कम हो जाएगी। वे इसे सांप्रदायिकता के रंग में रंग देते हैं। शरीफ हसन सांप्रदायिकता भावना से मुक्त सदस्य है, अतः वे हाजी हाशिम और अबू लबफा को तर्कों का विरोध करते हुए प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। उनका तर्क है कि हम अपने राजनीतिक स्वार्थों को धार्मिकता का जामा नहीं पहनाना चाहिए। यानी हमारे जो तर्क है या विचार है उसे हम राजनीति के स्वार्थ के लिए धार्मिक का जामा या धार्मिक का एक कपड़ा या पोशाक नहीं पहनाना चाहिए। तेग अली भी उदारचेत मुस्लिम सदस्य है, अतः वे व्यंग में शरीफ हसन से कहते हैं कि आप ऐसी बातें नहीं कहे, अन्यथा आप पर कुफ्र की तोहमत लगा दी जाएगी। कुफ्र यानी धर्म से बगावत करने वाला जो दोष है वो लगा दी जाएगी। प्रस्तुत पंक्तियों में तेग अली कट्टर तथा सांप्रदायिक मनोवृत्ति के मुसलमानों की चिंतन पद्धति का खाका खींचते हैं। तो यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम के बीच जो मनोवृत्ति है वो धार्मिक और राजनीति को लेकर धर्म के ऊपर यहाँ पर खींचातानी हो रही है। तो इसका हम व्याख्या सुनते हैं। व्याख्या सुनिए। शरीफ हसन को संबोधित करते हुए तेग अली कहने लगते हैं कि जनाब आप ऐसी सीधी सच्ची और बेलाग बातें मत कहिए, नहीं तो मुझे डर है कि आप मौलवियों द्वारा मुस्लिम धर्म से बगावत करने की
तोहमत लगा दी जाएगी, आपको काफिर कहा जाने लगेगा। यानी इसका अर्थ ये कि शरीफ हसन को संबोधित करके तेग अली कहते हैं कि आप इस तरह से बातें मत कीजिए, नहीं तो जो मुसलमान संप्रदाय है, जो मौलवियाँ हैं, आपको दोष लगा देंगे, आपको दोष लगाएंगे कि आप मुसलमान धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं। आजकल तो राजनीतिक स्वार्थों की ऐसी आंधी चल रही है कि न्याय और औचित्य की बातें करना भी एक प्रकार का जुर्म हो गया है। आजकल तो हमारे मुसलमान भाइयों की चिंतन पद्धति यह है कि आप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हिंदुओं पर अन्याय और अत्याचार करने की चेष्टा कीजिए। जैसे कि यदि आप अध्यापक हैं तो हिंदुओं के लड़कों को जानबूझकर फेल कीजिए, और यदि आप तहसीलदार हैं तो मात्र हिंदुओं पर ही ऊंचे टैक्स लगाइए, और यदि आप जज हैं तो हिंदुओं को दंड दीजिए। सब इंस्पेक्टर पुलिस है तो हिंदुओं पर झूठे मुकदमे दायर कीजिए। यदि तहकीकात करने जाए तो उनके बयान गलत लिखिए। यही नहीं, यदि आप चोर या डाकू हैं तो हिंदुओं को लूटिए, और यदि आप सुंदरता पर मरने वाले आशिक मिजाज हैं तो किसी हिंदू युवती को उड़ाने की चेष्टा कीजिए। तो ये सारी चीज़ें शरीफ हसन को संबोधित करते हुए तेग अली समझा रहे हैं। तो विशेष क्या है इसमें देखते हैं। विशेष पहला है, मुंशी प्रेमचंद ने अपने समय के कट्टर मुसलमानों की चिंतन शैली का तेग अली के मुख से सुस्पष्ट पर्दाफाश कर दिया है। दूसरी बातें हैं, किसी मुसलमान पर कुफ्र का फतवा सादिर होना उसके लिए सबसे बड़ा दंड होता है, क्योंकि ऐसे लोगों को वे काफिर मानते हैं, यानी वो धर्म अपने धर्म से अलग है ऐसे माना जाता है। तो ये प्रसंग था। इस प्रसंग का हमने प्रसंग पढ़ा, व्याख्या पढ़ा और विशेष पढ़ा, और शब्दों के अर्थ को भी हमने पढ़ा। तो इस प्रसंग को आप सुनिए, पढ़िए। मैंने इसे पढ़ दिया है क्योंकि ये प्रश्न का उत्तर है, और जो जो चीज़ें समझाना था उसे भी मैंने थोड़ा समझा दिया है। तो आप इसे ध्यान देकर सुनिए और अपने प्रयोग में लाइए। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड टर्न ऑन पोस्ट नोटिफिकेशन।